परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के कुलगुरु आदरणीय परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज, शीला दीक्षित और रामनरेश यादव का इतिहास जिनसे जुड़ता है, ऐसे कुलगुरु आपने देखा होगा। यहाँ कितने लोग बैठे हैं? आसाम के मुख्यमंत्री का नाम बता सकते हैं? आसाम के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। हेमंत बिश्व शर्मा पंडित नारायण दत्त तिवारी के शिष्य, और जब मैंने मिलाया तो गुरुजी ने उनको भाजपा में लाने का काम किया था। आज आसाम में गुरुजी का शिष्य मुख्यमंत्री है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। आपने पिछले हफ्तों के मुख्यमंत्री अपने पूरे दल बल के साथ जब कार में बैठने गुरुजी जाते हैं, वो सम्मान हमने देखा है, वो आशीष वचन देते हुए मैंने देखा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पीठ है तो अयोध्या की दशरथ गद्दी पीठ है, जहां पर भगवान राम पैदा हुए थे। उस पीठ के हमारे कुल गुरु हैं, पूरी दुनिया के कुल गुरु हैं। पूरे दुनिया के लिए करोड़ों करोड़ों भारत के आदर्श और पूजनीय है। आपका आना इस नारायणपुर में, इस संत कबीर नगर में एक संत, और उस संत का आगमन नारायणपुर के सम्मानित साथियों, आपका भाग्य है, आपका सौभाग्य है कि आज हमारे परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज, आपके ही इस इलाके में कौन नहीं जानता कितने सांसद, कितने विधायक बनाने वाले देव पुरुष आज आपकी गलियों में, आपके बीच में विराजमान है। वो भी दिन आ जाएगा सम्मानित साथियों, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, किसी ने हंसते हुए देखा है क्या योगी आदित्यनाथ को? लेकिन हमारे इस मंच पे बैठे हुए परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी कबड्डी खेलते थे, और ब्रजमोहन दास जी अभी पिछले हफ्ते गए थे। मुस्कान देखा है मैंने मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री के दरबार में मैंने देखा है। मैं दिल्ली ले गया था गुरु जी को, और दिल्ली में पुलिस कमिश्नर हमारे हॉटलाइन पे बने थे। महाराज जी देहरादून जा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने, और वहां बॉर्डर से लेकर के बॉर्डर तक इसको खड़ी थी। ये सम्मान मैंने देखा है गुरु जी का। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज दुनिया में जो राम दो बालक थे, ध्यान से सुनिएगा मेरी इन बातों को। सम्मानित साथियों, सूर्य पर जिसका अधिकार था, जो दुनिया पे अधिकार, हवा और पानी और जल सब पे अधिकार छा लिया था, उसको घमंड हो गया था कि इस दुनिया में मुझसे विजयी कोई नहीं है। उसी राम की धरती पर दो बालक निकले, तपती बने, और उन्होंने जाकर के लंका का साम्राज्य गिरा दिया। ऐसा इतिहास हमारे भगवान श्री राम की उस गद्दी के पीठ के पीठाधीश्वर का है, जहां पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है। सम्मानित भाई और बहनों, ये नारायणपुर है। हो सकता है हमें बहुत कम लोग जानते होंगे, हम यहीं के हैं, इन्हीं गलियों में हमने खेला है, पढ़ा है। लेकिन इस समय अयोध्या हमारी कर्म भूमि है, अयोध्या हमारी धरती है। आज अयोध्या ही नहीं, आज नोएडा से लेकर के दिल्ली से लेके देश के सभी राज्यों में गुरु जी की कृपा से नारायण परिवार का साम्राज्य है। और राहुल गांधी के मुकाबले प्रधानमंत्री जी का, सभी मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद है गुरु जी के नाते। और मैं वो भाग्यशाली पुरुष हूँ कि हिंदुस्तान का वो नेता जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराया था, उस आजाद हिंदुस्तान के लोगों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बने होते, अगर योगी जी मुख्यमंत्री न बने होते, तो इस देश के अंदर अन्याय, अत्याचार, अपराध, आतंकवाद इस कदर बढ़ जाता कि हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े में बन जाता। लेकिन
धन्यवाद देना चाहता हूं गुरु जी को कि गुरु जी ने इलाहाबाद में संत सम्मेलन बुलाया। उस संत सम्मेलन में पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर के संतों का आशीर्वाद लिया और उसमें हमारे परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी ने आशीर्वाद दिया और मेरी भी पार्टी से माननीय प्रधानमंत्री का उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हम भी पूरे देश से समर्थन मांग रहे हैं, सहयोग की अपील कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अमेठी की धरती पर गुरु जी ने प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पास कराया था। उसी राहुल गांधी को गुरु जी का एक शिष्य ने हरा दिया था जिसका नाम दादा सोमनाथ यादव है और सोमनाथ यादव ने करिश्मा कर दिया। भारत के करोड़ों करोड़ों रेलवे के कर्मचारियों के वो सर्वमान्य नेता ऐसे हमारे परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी ने संकल्प लिया है कि रायबरेली की धरती पर जिसने मुगलों की तरीके से शासन किया भारतीयों पर और जिसने हिंदुस्तान को बर्बाद करने में देश के 80% खेत और खलिहान में रहने वाले लोगों के आज भारत गरीब क्यों है? आज भारत में इतने लोग बैठे हैं, बताइए किसके चेहरे पे मुस्कान है और किसका चेहरा देख करके हम कह सकते हैं कि आप पीड़ित नहीं है? सबकी पीड़ा है। जिसके घर में एक शराबी निकल जाता है उस गांव का उस मोहल्ले का नाम सदा के लिए मिट जाता है, वहां रावण राज्य होता है। सम्मानित भाइयों और बहनों, ये रामलीला आप देख रहे हो। रामलीला का आशय आप समझते हो? रामलीला का मतलब है एक सच्चा पिता होना चाहिए। रामलीला का मतलब एक अच्छी पत्नी होनी चाहिए। उस रामलीला ने भरत जैसे भाई को दिया है। उस रामलीला ने अन्यायी और अत्याचारियों का श्रृंगार दिया है। ये है हमारी पवित्र ग्रंथ, वो है हमारी रामलीला जिसको हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश को आजाद कराने का पीड़ा उठाया था, वो संकल्प पूरा किया और इस देश को आजाद करा दिया था। क्या आज के हिंदुस्तान के नौजवान अपने देश को आजाद करा पाते? मेरा मानना है नहीं, क्योंकि देश की जो जन प्रतिनिधि हैं इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब इलेक्शन आता है तो दारू पे वोट खरीदा जाता है। वो आपका विकास करेंगे? कभी नहीं कर सकते। और जो सांसद हुआ, विधायक हुआ, वो अमीर कैसे हुआ? यही पूछने के लिए गुरुजी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को रात दिन जाके बताते हैं कौन जनप्रतिनिधि शोषण कर रहा है, किसके इलाके में गलत काम हो रहा है। और मैं जानता हूं कि आज नारायण पथ पर अर्थात राम राज्य अर्थात ब्रजमोहन दास जी के निगरानी में पूरा देश, पूरा राज्य, साम्राज्य इस समय राष्ट्रवाद की तरफ है। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, इस देश को आपने देखा है और इस देश के कोने कोने में मैं गया हूं गुरु जी के साथ और इस देश में 85% गरीबी है। उसका भी कारण आपको खोजना होगा। अज्ञानता, अशिक्षा। आप इस देश में कैसे तरक्की करोगे, यही गुरुजी दिन रात अपनी सरकार को बताते। इस देश के अंदर समान शिक्षा कैसे मिलेगी? कोई ऐसा बताए जो अपने लड़के को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करा सकता हो। किसी की माँ ने अगर पैदा किया है तो हर माँ ये चाहती है कि हमारा लड़का कलेक्टर बने, डीएम बने, एसपी बने, लेकिन असंभव है इस भारत में, क्योंकि सारे जगह व्यवसायीकरण हो गया था। हर जगह घूस, हर जगह भ्रष्टाचार का आकंठ डूब गया था। धन्यवाद देना चाहता हूँ परम पूज्य ब्रजमोहन दास जी महाराज जी को राम राज्य लाने के लिए। इस राम राज्य की जो आज हवा बह रही है, लाइन ऑर्डर कंट्रोल है, वही पुलिस है। जिस पुलिस के राज में हत्याएं हो जाती थी, लेकिन आज वही पुलिस खड़ी है जिसके राज में पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर हिलेगा तो बाबा ब्रजमोहन दास महाराज का बुलडोजर उसके घर पर उसका इंतजार करेगा। यही संदेश हमारे गुरु जी दे रहे। प्रखर हिंदू राष्ट्रवाद, प्रखर हिंदू राष्ट्रवाद ये है कि देश में न्याय हो,
देश में संपन्नता हो, असमानता न हो, यही हमारा राष्ट्रवाद है। हिंदुत्व दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। हिंदुत्व के बिना सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए सम्मानित साथियों, फिर एक बार तालियां बजा दो परम पूज्य महंत कपिल मोहन दास जी के लिए। ये मंच, ये माइक अपने परम पूज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री, अरे गवर्नर और मुख्यमंत्रियों की लाइन लगती है अयोध्या दशरथ गद्दी पीठ का दर्शन पाने के लिए। हम आभारी हैं अपने गुरुजी का कि जो गुरुजी ने अपना समय दिया ही नहीं है। उनके ओएसडी इस समय राजेश भट्ट जी बैठे हैं, उनके बुलावे पे वो आए हैं और मुझे उन्होंने बुलाया है। हम भी चले आए, मैं सुबह दिल्ली से आया हूँ। क्योंकि हमारी पार्टी है, मेरी पार्टी के तमाम राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। गुरुजी ने हमें जो जिम्मेदारी दी थी उसको हम पूर्ण निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, हमारा मिशन दिल्ली में है। दिल्ली का मुख्यमंत्री शराब घोटाले का सबसे बड़ा माफिया है और उसके गिरफ्तारी की मांग तक गुरुजी हमारे साथ इस समय खड़े हैं। और उस मुख्यमंत्री ने क्या किया था? दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, उनको बदनाम करने का काम किया था। और दिल्ली में जितना भी विकास का काम हुआ है वो हमारी शीला दीक्षित जी ने किया था। और वो शराबी मुख्यमंत्री आम आदमी के नाम पर देश को लूटा। देश की राजधानी में खुलेआम शराब पीके। क्या गलत किया नरेंद्र मोदी जी ने अगर जांच बैठा दी? क्यों तुम्हारे सांसद संजय सिंह भी हमारे पीछे घूम रहे थे? गुरुजी इतना दबाव बना दिए थे कि वो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कहिए हमारी गिरफ्तारी न हो। नोएडा में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, सबने देखा। और संजय सिंह को मैंने कहा मैं इस काम में प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का सहयोग नहीं दिला पाऊंगा, क्योंकि उनका नेचर, उनका सिग्नेचर भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री ऑफिस में गुरुजी का आशीर्वाद है और गुरुजी के आशीर्वाद से पूरी दुनिया में नारायण राज। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध। सम्मानित साथियों, जिसे आप बालक के रूप में देख रहे हैं, मैंने यही डॉक्टर राकेश भट्ट जी बैठे हैं, मुलायम सिंह यादव और नारायण दत्त तिवारी की सभा में लाखों लाख लोगों ने लखनऊ की धरती पे हमको प्यार दिया है, सम्मान दिया है। इसलिए हमारे नेता का संकल्प है कि देश को नोएडा दिया है जिसने। किसी नेता में कुवत नहीं है कि दुनिया की औद्योगिक नगरी राष्ट्र को समर्पित करे। इस राष्ट्र के करोड़ों करोड़ों लोग नोएडा में जाकर के अपनी रोजी रोटी खोजते। हमारे नेता का पैगाम था कौमी एकता और विकास। उसी के लिए हमारे गुरुजी आज इस धरती पे हैं। राम ने कौमी एकता और विकास की बात की थी। राम ने घमंड के विरोध में दमन किया था, बार बार समझौते का। और देखिए, कोई राजा की दोस्ती नहीं किया था राम ने बंदर और भालुओं की दोस्ती की थी। इस देश के अंदर कोई विधायक, कोई सांसद नहीं बड़ा होता। बड़े तो ये लोकतंत्र के मालिक हैं जो हमें सुन रहे हैं। इनके वोटों पर देश की सरकार बनती है और घमंड वो दिखाते हैं, खाने पे दबाव वो बनाते हैं। लेकिन ऐसा राज चल रहा है, किसी सांसद, किसी विधायक का दबाव थाने पे नहीं जा सकता, क्योंकि ये बात मुख्यमंत्री तक जाएगी और उसे अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा। उसकी राजनीतिक वही समाप्त हो जाएगी। गुरु जी का बहुत बहुत आभार। अपने इलाके के सम्मानित भाई और बहनों का तरफ से गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रवण कुमार मौर्य जी कहाँ हैं? हमारी इनकी बाल्यकाल से दोस्ती है, लेकिन बात कभी नहीं हुई। इतने बड़े कार्यक्रम में आने तक भी मेरी बात नहीं हुई। आपके लिए गुरुजी ने कई बार यहाँ कलेक्टर एसपी से बात भी की है और गुरुजी आपके लिए बहुत मदद करते हैं। हमने आपको मतलब नहीं देखा था, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दशरथ गद्दी पीठ 12 बजे रात में, 12 बजे दिन में गुरुजी को जरूरत पड़ेगी तो आपके बीच में हमेशा खड़े मिलेंगे। इस बात का विश्वास और भरोसा लेकर के जाना। नारायणपुर के सम्मानित साथियों, अगर आपने गुरु जी को सुना
तो इस नारायणपुर को नोएडा बना दूंगा, क्योंकि हमारे नेता ने यह दिखा दिया है, हमारे खून में राष्ट्रवाद है, हमारे खून में, और इस देश का इतिहास पलट दूंगा अगर आप गुरु जी को सुनेंगे। क्योंकि एक संत जब आता है तो संत की आत्मा आती है। आज हमें भगवान नहीं मिल सकते, लेकिन एक संत हमें देगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करेगा। जब हम अपने घर में कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे बच्चों पे उसका असर पड़ता है, और अगर हमने गंदी बातें अपने घर में की तो निश्चित तौर पर घर में गंदे पैदा होंगे। राम ने वन को जाना स्वीकार किया, राम राज्य और साम्राज्य को लेना स्वीकार नहीं किया। इस दिन अगर भाई के लिए बांटो तो प्यार बांट दो, अगर धन बांटना है तो आप धन कमा सकते हो, जिंदगी भर तबाह हो जाओगे अदालतों में, कचहरी में, थानों पे, लेकिन कभी भाई से बैर नहीं करना। यही रामायण ने, यही रामलीला ने सिखाया है। अगर रावण की हार हुई तो उसका भाई उसके साथ नहीं था, राम की जीत हुई तो उनका भाई उनके साथ था, क्योंकि राम लक्ष्मण जैसा त्यागी भाई होना। और यही रामलीला सिखाती है, राम राज्य कोई सरकार नहीं लाएगी आपके घर में, राम राज्य आपके घर में है। अपनी बेटी को लक्ष्मी की तरीके से आप उसके नजरिए से देखिए, आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा होने लगेगी। अगर अपनी पत्नी को आप देवी मानते हो तो आपके घर में राम के राज्य समान कौशल्या मां भी आपके घर में विराजमान होंगी। पिता दशरथ जैसा मानोगे, भाई लक्ष्मण जैसा मानोगे, आपके घर में राम राज्य आ जाएगा। अगर इस रामलीला को देख रहे हो तो इस रामलीला को देखने का यही तात्पर्य है कि अगली पीढ़ी को बना दो, अपने समाज को जोड़ लो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। रामलीला बहुत कुछ सिखाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ गुरु जी आप अपने मुखार बिंदुओं से हम सभी को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।